खबर मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां मध्य प्रदेश में कोरोना की हालत बिगड़ चुकी है। ज्यादातर जिलों में सरकार ने कोरोना यानी कि लॉकडाउन लगा दिया है, लेकिन अब सरकार टोटल लॉकडाउन के मूड में नहीं है। अब वो कोरोना कंट्रोल के लिए नया खाका तैयार कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शहर को लॉकडाउन की जगह चेहरे पर मास्क और पैर घर में लॉक करने पर ज्यादा जोर देना होगा। संक्रमण पर तभी काबू पाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कोरोना नियंत्रण की व्यवस्था पूरी निगरानी के लिए हर जिले में एक मंत्री को तैनात किया गया है। जनता के साथ मिलकर मंत्री और प्रशासन काम करेंगे और संकट से लड़ेंगे। सभी जिलों में कोरोना से लड़ने की व्यवस्था में विस्तार किया जा रहा है। मंत्री अपने जिलों में समीक्षा करके ये तय करेंगे कि व्यवस्था को कैसे बढ़ाना है, अस्पतालों में कितने बिस्तर बढ़ाने होंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन और जीवन रक्षक इंजेक्शन की आपूर्ति भी हो रही है। सरकार ने कई निजी अस्पतालों को ऑफर दिया है कि सरकार उनको जगह देगी जिससे कि मरीजों का इलाज किया जा सके। तो वहीं इस वक्त की बुलेटिन में बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें बड़ी खबर, जहां राज्य शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार बने कोविड प्रभारी मंत्री। शाजापुर जिले में कोरोना को देखते हुए राज्य मंत्री बने कोविड प्रभारी। शाजापुर आगरा के कोविड प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं इंदर परमार सिंह। बड़ी खबर आपको बता रहे आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रही है, जहां राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार कोविड प्रभारी मंत्री बनाए गए हैं। शाजापुर जिले में कोरोना को देखते हुए राज्य मंत्री बने हैं कोविड प्रभारी मंत्री। शाजापुर आगरा के कोविड प्रभारी मंत्री बनाए गए इंदर सिंह परमार। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। इंदर सिंह परमार बने हैं कोविड प्रभारी मंत्री। कोरोना संक्रमण को देखते हुए अनूपपुर में लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिले में 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा। अनूपपुर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार आवागमन के लिए बस, ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं है। फल, सब्जी, दवा और दूध की भी दुकानें खुली रहेगी। मरीजों की टेस्टिंग और इलाज भी इस दरमियान जारी रहेगा। तो बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 12 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। अनूपपुर में संक्रमण के खतरे को देखते हुए लॉकडाउन की जो तारीख है वो बढ़ाई गई। हालांकि इन सब के बीच जो भी जरूरी सेवाएं हैं वो बाधित नहीं होगी। उनका आवागमन तैयार पहले की तरह चरणबद्ध तरीके से चालू रहेगा, जिसमें बस, ऑटो रिक्शा पर कोई रोक नहीं है। फल, सब्जी, दवा और दूध की दुकानें भी खुली रहेंगी। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों ने लोगों और प्रशासन दोनों की ही चिंता बढ़ा दी है। अनूपपुर के जवाहर नवोदय विद्यालय में 21 कोरोना संक्रमण पाए गए। कोरोना जांच के दौरान 3 स्कूल स्टाफ के साथ 18 स्कूल छात्र की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। वहीं आपको बता दें, इस दरमियान नए कोरोना संक्रमण मामले मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग संक्रमितों को कोविड केयर सेंटर शिफ्ट करने का आदेश भी दे दिया है। इसके साथ ही कंटेनमेंट इलाकों में स्क्रीनिंग करके सैंपल लेने की भी कार्रवाई की जा रही है। अभी तक जिले में कुल 2598 कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने चरम अस्पताल और माधवनगर अस्पताल जाकर कोविड-19 सेंटर में भर्ती मरीजों के हालचाल जाने। इस दौरान मंत्री डॉक्टर यादव ने अस्पताल के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी से मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी ली और साथ ही ऑक्सीजन प्लॉट का निरीक्षण भी किया है। इसके साथ साथ उच्च शिक्षा
मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भादव नगर हॉस्पिटल में भर्ती कोविड-19 मरीजों का हालचाल जानने पहुंचे, जहां कोरोना के 134 मरीज भर्ती हैं। ऐसे में हमारे लिए दो तरह से काम करने की आवश्यकता है कि जो संसाधन हमारे पास है, जो चिकित्सा व्यवस्था है, वो चाक चौबंद रहे, वो सभी प्रकार के संसाधनों के साथ तुरंत इलाज करे। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे शासकीय स्तर पर माधवनगर और चरक हॉस्पिटल में शासन ने जो व्यवस्था की है, उसका लाभ यहाँ के स्थानीय मरीजों ने व्यक्तिगत चर्चा में भी बताया और मैंने भी संतुष्टि ली। इस बात में ध्यान में आया कि यहाँ जो शिविर में व्यवस्था हो रही है, लेकिन कुछ ऐसे इशू है जिन इशू को और अभी बैठ करके हल करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी बात की कमी नहीं आने देंगे। मुझे इस बात का संतोष है कि शासन ने जिस प्रकार से कदम उठाए हैं उसका लाभ मिलेगा। ऐसे में खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सिवनी की, जहां बीजेपी विधायक दिनेश राय मुनमुन ने कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने के लिए अपनी विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि आम जनता बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। विधायक ने अपने निधि से पीपीटी किट से लेकर दवाइयों तक के लिए 1 करोड़ रुपए दिए हैं। तो बढ़ते कोरोना को देखते हुए विधायक ने अपने खुद के खाते से 1 करोड़ रुपए दिए हैं, ताकि आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। विधायक ने अपने निधि से पीपीटी किट और दवाइयों के लिए 1 करोड़ रुपए का दान किया। कोरोना ने एक तरफ पूरी दुनिया में आतंक मचा रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस संक्रमण से बचने के लिए लोग सरकार के नियमों का पालन भी कर रहे हैं। प्रशासन गाइडलाइन का पालन करवाने की बजाय नियमों की जमकर धज्जियां भी उड़ाई जा रही है। दरअसल सिविल सर्जन की डॉक्टर की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने पर कलेक्टर के साथ वो घूमते दिखे, जिसकी वजह से अब कलेक्टर अभय वर्मा को भी खतरे में डाल दिया गया। यही नहीं, सिविल सर्जन के डॉक्टर ने कोरोना के बढ़ते मामलों पर केंद्र और प्रदेश सरकार को दोषी ठहराया और साथ ही उन्होंने एंटीजन किट को भी घटिया बताया है। एंटी कार्ड जो है इसलिए निगेटिव होता है कि उसमें दो रहते हैं, सी और टी, कंट्रोल और टेस्टिंग। जब दोनों लाइन आती हैं तो पॉजिटिव होता है। और एंटी कार्ड में तो आप डॉक्टर हैं, आपको नहीं लाइन मालूम? आती है, पूरी बात सुन, दोनों में से एक लाइन आती है तो पॉजिटिव नहीं होता। दोनों लाइन में एक लाइन थी, इसलिए आपकी दोनों लाइन है। आपका रिपोर्ट कार्ड देख लिया हमने, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है उसकी। बात तो सुनो, एंटीजन का टेस्ट अगर किसी की पॉजिटिव भी आती है तो वो कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं होता, क्योंकि उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट आरटीपीसीआर ही है। अशोकनगर के मुंगावली में पुलिसकर्मियों ने कोरोना से बचाव की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी है, जिसके बाद नगर में बिना मास्क और बगैर काम के बाजार में नजर आना मना कर दिया गया है। साथ ही सतर्कता के मद्देनजर नागरिकों को घर पर ही रहने की सलाह दी जा रही है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है और जिसे देखते हुए ही इन पुलिसकर्मियों ने कोरोना से बचाव का ठेका उठाया है। तो संक्रमण के आंकड़े लगातार पूरे देश में बढ़ते जा रहे हैं और इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के अशोकनगर में कर्मचारी लोगों से लगातार कोरोना गाइडलाइन को मानने की अपील कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं कि पुलिसकर्मी, जो भी लोग बिना मास्क के घूमते हुए नजर आ रहे हैं या फिर बिना किसी वजह के घर से बाहर निकलकर टहल रहे हैं, लगातार पुलिसकर्मी उन्हें कोरोना से बचने के लिए घर में रहने की अपील कर रहे हैं।
उज्जैन में कोरोना महामारी के खात्मे के लिए विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में 11 दिवसीय अनुष्ठान रूपी यज्ञ किया जा रहा है। 101 ब्राह्मण महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में 24 घंटे संक्रमण को हराने के लिए यज्ञ रूपी आरतियां देकर देश प्रदेश और विश्व के कल्याण की कामना की जा रही है। यह अनुष्ठान जिला प्रशासन और मंदिर प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। में कोई भी विपत्ति आती है पूरे विश्व में तो भगवान महाकालेश्वर को हम लोग मनाते हैं। उसी तारतम्य में जो विश्वव्यापी बीमारी कोरोना की फैल रही है उसी के अंतर्गत भगवान महाकालेश्वर के यहाँ महामृत्युंजय जप और महामृत्युंजय अभिषेक शुरू करा है। इसी तरह हमको विश्वास है कि भगवान महाकालेश्वर सब भक्तों की रक्षा करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते और अब बात करते उज्जैन की, जहां उज्जैन में सोमवती और भूतड़ी अमावस्या पर राम घाट पर सैकड़ों श्रद्धालु स्नान दान करते हैं, लेकिन कोरोना की वजह से प्रशासन ने इस बार भी स्नान पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। 2 साल एक साथ होने की वजह से, 2 पर्व एक साथ होने की वजह से इस दिन का विशेष महत्व भी रहता है, लेकिन कोरोना के चलते पूरे शहर में लॉकडाउन लगा हुआ है, इसलिए श्रद्धालुओं का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित है। कहा जाता है कि सोमवार के दिन जो अमावस्या आती है उस दिन सोमवती अमावस्या का पर्व माना जाता है। चैत्र मास के नवरात्रि के पहले जो अमावस्या आती है उसे भूतड़ी अमावस्या के पर्व के रूप में मनाते हैं। इस दिन पितरों की आत्मा शांति के लिए दान भी किया जाता है। तो आज भूतड़ी अमावस्या है, लेकिन कोरोना को देखते हुए लोग कम यहां जुट रहे हैं। आज यहाँ पर और बावन कुंड 2 जगह स्नान का विशेष महत्व माना गया है। चूँकि कोरोना काल है, इस वजह से सारी जिस प्रकार की यात्राएं रहती हैं आज की यात्रा वो निरस्त कर दी गई हैं। अन्यथा यहाँ पर लगभग 1-2 लाख पब्लिक सामान्य रूप में हर वर्ष प्रतिवर्षानुसार यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर शिप्राजी में स्नान कर और जो भी पितर हैं उनको शांत करने हेतु यहाँ पर जलदान करते हुए 52 कुंड स्नान करती हैं। क्या नाम है आपको पंडित जी? आचार्य पंडित अमृतेश त्रिवेदी, पंडालाल मंदिर वाला, रामघाट, उज्जैन। जिले में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए व्यवस्था पर चर्चा के लिए कलेक्टर सभा कक्ष में जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक का आयोजन किया गया। बता दें, बैठक में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, पत्रकार एवं सामाजिक और धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस दौरान बैठक में तय किया गया है कि जिले में कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या पर नियंत्रण करने एवं कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कड़े लॉकडाउन की सख्त जरूरत है। बैठक में आमजन से अपील भी की गई है कि बालाघाट जिले को कोरोना महामारी के संकट से बचाने के लिए लॉकडाउन में किसी भी तरह की कोई रियायत नहीं दी जाए और प्रशासन को इसे लागू करने में पूरी मदद करे। 12 अप्रैल को भी जिले में लॉकडाउन रहेगा, यानी कि आज भी पूरे जिले में लॉकडाउन ही है। काम चालू रहेगा। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी महा वैक्सीनेशन का काम, वैक्सीन पर्व का कार्यक्रम चालू है, जिसके तहत 11, 12, 13, 14 को रोज वैक्सीन लगाई जाएगी। लगभग 12,000 वैक्सीन का टारगेट आज का था। इसकी फाइनल रिपोर्ट अभी नहीं आई है, वो हम आपको इसके बाद सूचित कर सकेंगे, क्योंकि अभी सबके सेशन क्लोज होने को आज हमने लगभग 100। अगली खबर दमोह से, जहां कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन लोगों को लगातार मास्क लगाने के लिए जागरूक कर रहा है। जिला प्रशासन ने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस दौरान डॉक्टर दिवाकर ने कहा कि रेमडेसिविर के इंजेक्शन के लिए लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, चिकित्सकों पर विश्वास रखें। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इस रैली को निकाली गई है। कोरोना महामारी ने एक बार फिर अपना विकराल रूप ले लिया है। हर दिन लगभग 1 लाख संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो हजारों की संख्या में कोरोना के संक्रमित मरीज मिलने से 2 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था। प्रशासन लोगों से घर में रहने और लॉकडाउन का पालन करने की अपील भी कर रहा है। लॉकडाउन के दूसरे दिन भी पुलिस प्रशासन ने बेवजह सड़कों पर घूमने वालों के ऊपर चालानी कार्रवाई के साथ साथ सख्ती भी दिखाई। शहर में लॉकडाउन का पालन कराने और पुलिस की मुस्तैदी को लेकर हमारे संवाददाता शुभम शर्मा ने थाना प्रभारी संजय चौकसे से खास बातचीत की है। आप भी देखिए ये बातचीत। हमसे
लॉकडाउन फिर से लगाया गया है। हमने सिवनी मालवा में भी जगह जगह पे बैरिकेटिंग और अन्य प्रशासनिक विभागों के सहयोग से यहाँ पे लॉकडाउन की व्यवस्था की है। इससे हमें स्थानीय नागरिकों को भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है। मेरा सभी नागरिकों से फिर से एक बार निवेदन है, बीच में भी आपके चैनल के माध्यम से निवेदन किया था मैंने, कि देखिए जान है तो जहान है, और खुद के जीवन से महत्वपूर्ण कोई चीज़ नहीं है। एक परिवार में अगर एक भी सदस्य कोरोना से या किसी बीमारी से इन्फेक्टेड होता है तो पूरे परिवार को सफ़र करना पड़ता है। इसी संबंध मेरा निवेदन है, सभी लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह है कि बहुत ज़रूरी हो, जब लॉकडाउन नहीं हो तब की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकले, और जब भी निकले तो स्वयं का पूरा मुंह यहाँ पे मास्क से कवर करके रखें और डिस्टेंसिंग का पालन करें, जिससे आप सुरक्षित रहें और घर परिवार वाले भी सुरक्षित रहें। दूसरा ये कहना चाहूँगा कि आप ये मान के चले कि हर एक व्यक्ति जो आपसे मिल रहा है वो कोरोना इन्फेक्टेड हो सकता है, तो जितना आप अपने परिवार वालों से मेल जोल रखते हैं वैसा किसी भी आदमी से, बाहर के आदमी से मेल जोल करके नहीं रखें और पूरी तरह से अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश करें। सर, सरकार का आखिरी विकल्प था लॉकडाउन का, आपने देखा सारी व्यवस्था करने के बाद, इसके बावजूद भी अब भी अगर जो लोग बेवजह घर से निकल रहे हैं उनके लिए किस प्रकार की पुलिस प्रशासन के द्वारा सख्त कार्रवाई है? देखिए, लगातार हम जन जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और साथ में चालानी कार्रवाई भी कर रहे हैं, लेकिन एक विषय है, जब तक हर आदमी अपने आप में जागरूक नहीं होगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा तो ये एक जगह से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती कोरोना जैसे वायरस के लिए। हर जगह से हर एक आदमी को एकजुट होकर उसमें हमें सामूहिक प्रयास दिखाने पड़ेंगे, तभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। तभी हमें सफलता मिलेगी, एकजुट प्रयास करने पड़ेंगे। कोरोना से हमें डरना नहीं, कोरोना से लड़ना। जी, इसमें ये संदेश दिए जा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद में भी आपको मास्क का प्रयोग करना है। क्या होता है कि ये वैक्सीन लगने के बाद में इम्यूनिटी जो डेवलप होती है उसमें थोड़ा समय लगता है। ऐसे में अगर हम लोग इन सब चीज़ों का मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखेंगे। तो वहीं प्रदेश में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने 19 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। आज प्रदेश के कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और अधिकारियों के साथ बैठक भी की। बताते चले कि लॉकडाउन में लोगों की समस्या को लेकर और उनके समाधान के लिए उन्होंने अधिकारियों से चर्चा की है और कुछ दिशा निर्देश भी दिए हैं कि किसी भी आम आदमी को परेशानियों का सामना करना ना पड़े। मध्य प्रदेश के हमारी भाइयों और बहनों की सेवा कर रहा है और इन्हीं चर्चाओं पर कई जो भी दिक्कत आ रही है उन समस्याओं को आला अफसर के साथ बैठकर उनको समाधान करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आया, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, शासन स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, इसलिए इनसे बैठकर चर्चा करूं, कोई कठिनाई हो तो मुझे बताओ, उसका समाधान हो और मिलकर इस संकट में धैर्य के साथ, संयम के साथ काम करें और इनको मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से धन्यवाद देने। इंदौर के महू में स्थानीय टाल मोहल्ले में निःशुल्क कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें 45 साल की उम्र के महिला और पुरुष भारी संख्या में उत्साह के साथ पहुंचे। बताते चले कि टाल मोहल्ला मस्जिद के इमाम मौलाना निसार अहमद ने लोगों से अपील की है कि सरकार ने जिन नियम के मुताबिक आदेश जारी किया है उसका पालन करते हुए वैक्सीनेशन जरूर करवाएं। मौलाना श्री अहमद ने कहा है कि सोशल मीडिया पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा वैक्सीन को लेकर भ्रमित किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। वैक्सीन लगवाने से किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं है, जबकि इसके लगने के बाद शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होती है। ये शिविर अभी हर जगह लगाए जा रहे हैं। वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है। हैदराबादी बस्ती में भी 3 दिन 4 दिन लगाया गया था, 400 लोगों ने वहाँ वैक्सीन लगवाई है। उसके बाद आज वहाँ बंद करके यहाँ लगाया गया है और मैं यहाँ पर यही संदेश देना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और इस वैक्सीन को, जो 45 साल से ऊपर के लोग हैं, अपना आधार कार्ड लेकर आएँ, थोड़ा नाश्ता करके आएँ और वैक्सीन लगवाएँ। जितना ज़्यादा वैक्सीन लगेगी हम इस बीमारी पे उतना ज़्यादा कंट्रोल कर पाएंगे और वैक्सीनेशन बहुत आवश्यक है। नागदा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने महज चंद घंटों में ही कर्मचारी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को पकड़ लिया।
मामले की जानकारी देते हुए नागदा थाना टीआई श्यामचंद्र ने कहा है कि घटना को गंभीरता से लेते हुए आरोपी की तलाश की जा रही थी और आरोपी को कुछ ही घंटों में पकड़ भी लिया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी मानसिक स्थिति खराब है। आरोपी का कहना है कि सुरेश गुर्जर नाम के व्यक्ति ने उसके ऊपर कुछ जादू टूना किया हुआ था, जिसकी वजह से वो काफी परेशान भी चल रहा था। फिलहाल पुलिस ने धारा 307 के तहत आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। तो वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश भर में शुक्रवार की शाम 6 बजे से लेकर सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन की घोषणा की है, ताकि कोरोना के बढ़ते प्रसार को रोका जा सके। इसी क्रम में उमरिया जिले में भी 60 घंटे का लॉकडाउन लगा दिया गया था। नौजाबाद और बिरसीपुर पाली में भी लॉकडाउन का असर देखने को मिला है। शुक्रवार शाम 6 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक 60 घंटे के संपूर्ण लॉकडाउन की सूचना प्रशासन की तरफ से नागरिकों को पहले से ही दे दी गई थी। दवाई और राशन की दुकानों को छोड़कर इस दौरान सभी दुकानें बंद रही। लॉकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए जगह जगह पर पुलिस बल भी तैनात था। की गाइडलाइन के अनुसार कोविड-19 के बढ़ते हुए संक्रमण को देखते हुए आज उमरिया जिले के थाना नौरजाबाद के अंतर्गत हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखा जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सख्ती से लॉकडाउन का पालन किया जा रहा है। सभी शासन के कर्मचारी और नगर पालिका की ओर से भी पूरे शासन के कर्मचारी लगे हुए हैं कि इस लॉकडाउन को सख्ती से पालन करते हुए कोविड की महामारी से बचा जा सके। मैं अमित दत्ता, उमरिया। तो रतलाम में भी जिला प्रशासन ने लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद सभी व्यवसायियों ने एसडीएम राजेश शुक्ला से बात कर लॉकडाउन को लेकर बात की है। इस दौरान एसडीएम राजेश शुक्ला ने 19 अप्रैल तक सभी से संयम बनाने की अपील की और कहा कि यदि किसी को भूख से मरने की नौबत आए तो उन्हें सूचना दी जाए, वो सबकी मुसीबत को जरूर समझेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि व्यवसायियों की समस्या के बारे में वो जिलाधिकारी से बातचीत करेंगे। आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से सभी मांगलिक कार्यों पर प्रशासन ने रोक लगा दी है, जिसके बाद सभी रोजगार बंद पड़े हुए हैं। ऐसे में इन व्यवसायियों को बड़ी मार झेलनी पड़ रही है। हम लोग सभी सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। टेंट, लाइट, साउंड, जनरेटर, घोड़ी, बग्गी, बैंड वाले सभी भाइयों के अभी क्या है, लॉकडाउन की वजह से बहुत हालत ख़राब है। प्रशासन ने सिर्फ 50 लोगों की अनुमति दी। 50 लोगों में क्या होता है, 20 से 25 तो हमारे वर्कर ही हो जाते हैं। तो अगर ऐसे में अगर ये शादी ब्याह अगर नहीं खुलेंगे तो पिछले साल भी हम लोग बहुत परेशानियों से हमने टाइम निकाला और इस बार भी हमारे साथ ये सीज़न आई और फिर ये लॉकडाउन हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब अधिकतर छोटे मजदूर और दुकानदार जो है उनकी परिस्थिति। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शहडोल जीएम डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने पूरे जिले में 31 अप्रैल तक धारा 144 के तहत नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। जीएम के आदेश अनुसार अब शहडोल जिले के साथ 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। 11 अप्रैल से ही जीएम का ये आदेश प्रभावी है। इतना ही नहीं, अब जिले में सभी शासकीय कार्यालय भी बंद है और शनिवार और रविवार को बंद रहने की बात भी कही गई है। ग्वालियर में नगर निगम के कर्मचारियों और उनके नजदीकियों की किस तरह से शमशान घाट में भी अवैध वसूली कर रहे हैं, इसका एक वीडियो रविवार को सामने आया, जब कोरोना संक्रमित मरीज का दाह संस्कार करने पहुंचे परिजनों से रिश्वत मांगी गई, जबकि नगर निगम की ओर से ये सुविधा पूरी तरह से निःशुल्क है।
ये पता चला कि वहाँ पर कोई लकड़ी वाले जो व्यक्ति हैं वो पैसा कलेक्ट इस प्रकार से मांग रहे थे जिसकी वो रसीद भी नहीं दे रहे थे। तो ये संज्ञान में आती हमारे डिप्टी कमिश्नर रतीबल सिंह यादव को वहाँ पर रवाना किया गया। उन्होंने जाके वहाँ जांच भी की है, जांच रिपोर्ट वो प्रस्तुत करेंगे। लेकिन तत्काल के दौर में मैंने उनको आदेश दिया है कि वहाँ पर एक हेल्प डेस्क बनाई जाए जिससे लोगों को, नागरिकों को सुविधा रहे और ऐसे कठिन समय में जब वो अपने का बिछड़ने का गम भी उनको है और उस दौरान ऐसी गतिविधि होती है तो उनको वो। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। सरगोजा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए पूरे जिले में 10 दिनों तक के लिए लॉकडाउन घोषित कर दिया है। 13 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक लगा सरगोजा में पूरी तरह से लॉकडाउन लगा दिया गया। साथ ही प्रशासन ने लोगों से घरों से बाहर ना निकलने की अपील भी की। इसी क्रम में हमारे संवाददाता शैलेश सिंह ने पुलिस सीतापुर के थाना प्रभारी रुपेश नारंग से खास बातचीत की है। कोरोना को लेकर थाना प्रभारी रुपेश नारंग ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। बात करेंगे सीतापुर थाना क्षेत्र के प्रभारी रुपेश नारंग जी से। श्रीमान जी, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के ये कोरोना में कितनी कामगार है और स्थानीय प्रशासन इस पे क्या कार्य कर रही है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको बताएंगे। हमारे यहाँ थाना सीतापुर क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन मिलकर लोगों को एक जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको सबको जानकारी दी जा रही है कि आप कोरोना महामारी का संक्रमण जो है काफ़ी फैला हुआ है और सभी मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी बैंकों में और जितने भी शासकीय संस्थाएं हैं वहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं कि पब्लिक जो है जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका है वहाँ पर नियमों का पालन करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सभी मास्क लगाएं। और प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग समय समय पर चालानी कार्रवाई भी किया जा रहा है हमारे द्वारा। और 6 बजे शाम तक जो दुकानें बंद हो जाती है उसके बाद जो रात्रि लॉकडाउन है उसका पालन भी हमारे द्वारा कड़ाई से कराने का प्रयास किया जा रहा है। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे कोरोना को लेकर के? किस प्रकार, क्या सरगुजा में लॉकडाउन लगाने का स्थिति आ चुका है जिस प्रकार से रोज मामले बढ़ रहे हैं? मैं लोगों जनता से ये अपील करूंगा कि कोरोना महामारी। और बड़ी खबर आ रही है इस बुलेटिन में, आपको बता दें बड़ी खबर रतलाम से, जहां रतलाम में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। आपको बता दें कि तेज रफ्तार की वजह से कार और ट्रक में भिड़ंत हुई जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। मऊ नीमच हाईवे पर यह भिड़ंत हुई है और इस भिड़ंत में मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इंदौर से आ रही कार और ट्रक की भिड़ंत हुई। इस भिड़ंत के दरमियान 3 लोगों की दर्दनाक मौत। कार में बैठे 3 लोगों की जान चली गई है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई। रतलाम मऊ नीमच हाईवे पर कार और ट्रक की भिड़ंत हुई है। आपको बता दें इस दर्दनाक हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। इंदौर की ओर से आ रही थी ये कार और तेज रफ्तार की वजह से कार और ट्रक में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सारी जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। खबर मध्य प्रदेश में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।